also learned that the Indian subcontinent is a distinct landmass in the Asian continent in terms of its topography and culture, but are the surface features of the subcontinent the same everywhere? In this chapter, we shall discuss the diverse geographical features of the subcontinent and their special characteristics. We shall learn about how these features originated and how humans changed the face of the land and its environment by their activities. To understand how these activities changed the land, we need to find out how people lived and how they used natural resources for their livelihood and needs in the different regions in which they settled. For example, they adopted agriculture as their means of livelihood in the fertile river valleys of the Indus, Gangas, and Brahmaputra. In the Chota Nagpur Plateau, they gathered forest produce and developed mining industries in addition to farming. In the Thar Desert, the northern hilly regions, many communities adopted a pastoral lifestyle. In the coastal regions, the main occupation was fishing. देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इंडिया में क्या है, नेचुरल डिविजन्स जो हैं, ठीक है, इंडिया हम लोगों ने फर्स्ट वाले उसमें इसके पहले वाले पार्ट में नेचुरल डिविजन्स के बारे में जाना, इंडिया के नेचुरल डिविजन्स के बारे में जाना। अब हम लोग यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के में जो डिस्टेंट लैंड मासेस हैं, ठीक है, कहीं पर आपका डेजर्ट है, कहीं पर माइनिंग इंडस्ट्री है, कहीं पर कोई और लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। मीन्स कि किस तरीके से जो अलग अलग जगह पर अलग अलग लाइफस्टाइल कैसे बनी है या किस तरीके से वहाँ पर वो हुई है, ये यहाँ पर बताया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको दिया है कि क्योंकि फर्टाइल लैंड है, रिवर्स के पास में फर्टाइल लैंड है, जिसके कारण वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में गए। उसी तरीके से छोटा नागपुर प्लेट्यू में फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और वहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई एडिशनल में, ठीक है, फार्मिंग के साथ में क्या है, वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए इंडस्ट्रीज या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। उसी तरीके से थार डेजर्ट में और नॉर्थन हिली रीजन्स पे पेस्ट्रल लाइफस्टाइल को अपनाया गया, ठीक है। कोस्टल रीजन्स में वहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन है वो लोगों का फिशिंग है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर आपका अलग अलग जो उनका ऑक्यूपेशन है वो किस तरीके से डेवलप हुआ वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। Science and technology have contributed to changing the geographical and economical landscape of the country. The environmental impact of some of these changes is now creating roadblocks in human progress. We need to understand the social, economic, and political dimensions of these problems if we wish to resolve them. The Himalayas emerge from the Pamir Coast, located in the north of the Indian subcontinent. Many other high mountain ranges extend from this north, including the Hindu Kush, Karakoram, Kunlun, and Tain San ranges. The Vindhyachal and Satpura ranges are situated in the northern boundary of the peninsular plateau, while the Aravalli ranges in the northern west. To the west lie the Sahyadri mountains, and to the east lie the low hill of the eastern Ghats as well as the eastern coastal plains. अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल एरियाज है वो क्या हुए हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते गए हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो क्या हो रहा है, रुक गया है। मीन्स रोड ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पर जो रोड ब्लॉक है वही बता रहा है वहाँ पर कि ह्यूमन का जो प्रोग्रेस है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण रुक गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डायमेंशंस हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम है और वो किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका दिया है कि जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है। पामीर कोट में, ठीक है, हिमालय जो है वो पामीर कोट में से एमर्ज होता है और कहाँ पर आपका, तो नॉर्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ तरफ है, नॉर्थ साइड में है। उसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि नॉर्थ से निकले हुए हैं, मीन्स पामीर नॉर्थ से ही निकले हुए हैं। क्या क्या है, तो हिंदू कुश हो गया, काराकोरम हो गया, कुनलून हो गया, ये सारे माउंटेन्स हैं जो पामीर रेंजेस से निकले हैं, पामीर नॉर्थ से निकले हैं। अब यहाँ पर विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस के बारे में बताया जो कि नॉर्थन बाउंड्री में है पेनिसुलर प्लेट्यू में, ठीक है। कहाँ पर है, तो पेनिसुलर प्लेट्यू में नॉर्थन बाउंड्री में है। वहीं अरावली जो है, अरावली रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्ट पे है।
उसी तरीके से वेस्ट में सह्याद्री माउंटेन है, और ईस्ट में और लो हिल, ईस्ट लाई द लो हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है। उसी तरीके से वेस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी, ईस्ट में ही क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हैं। Due to this feature look the same where they all created at the same time. India's topography can be divided into the 5 regions based on the differences in structure, types of rocks and physical features. The north and northeastern mountain ranges, the extensive plains of the north, the peninsular plateau, the coastal plains and आइलैंड ग्रुप्स, फिफ्थ द इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इंडिया की जो टोपोग्राफी है, मीन्स जो उनका लैंड है, लैंड हो गया, हिल्स हो गए, ये सभी चीज़ों को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है 5 टाइप। तो पहला है आपका नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, सेकंड है द एक्सटेंसिव प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, थर्ड है पेनिसुलर प्लेट्यू, फोर्थ कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स, और फिफ्थ है इंडियन डेजर्ट्स। फर्स्ट वाला देखते हैं, द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, द बर्थ ऑफ हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बताया जा रहा है जो नॉर्थ में जो माउंटेन्स है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देखते हैं। 2 kinds of natural forces play a primary role in forming the face of the earth and its features. They are internal and external forces. Forces born inside the earth and forces born outside the earth. Earthquakes and volcanoes occur because of forces born inside the earth. They create different landforms on the earth's surface. There are also many processes going on continuously on the earth's surface that are slowly changing the shape of landforms. They include the effects of wind, rain, snow and water and temperature. These are the external forces, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसमें प्राइमरी क्या है, 2 टाइप के फोर्सेस आप पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो है आपका इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स वो है जिसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से दिया जाएगा, ठीक है। और इंटरनल फोर्स वो है जो अर्थ के इनसाइड से, मींस उसमें ह्यूमंस कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अर्थ के इनसाइड से क्या है, अर्थ के जो इनसाइड का जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से हो रहा है, वो आएगा आपका इनसाइड द इंटरनल फोर्सेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अर्थक्वेक है, जिस तरीके से अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो क्या होता है, वो इंटरनल फोर्सेस के अंडर में आएगा, ठीक है। अर्थ के इनसाइड में कुछ प्लेट्स जो है वो चेंज होते हैं या उसमें प्लेट्स जो है हिलते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो होता है। वही यहाँ पर बताया है कि इसी तरीके से क्या है आपका जो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स मींस जो है आप जो हिमालय जो हुआ है वो आपका इंटरनल फोर्स के कारण आया है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो ये प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूसली जो लैंड फॉर्म्स अर्थ के इनसाइड से जो कंटिन्यूसली क्या लैंड फॉर्म्स बनते हैं, अर्थ सरफेस पे यहाँ पर लैंड फॉर्म्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। यही कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर जो अर्थ सरफेस है वो स्लोली जो है वो अपना शेप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मीन्स जो अर्थ के इनसाइड में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली क्या है, जो प्रोसेस हो रहे हैं उसके वजह से अर्थ का जो शेप है या लैंड फॉर्म्स का जो शेप है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब क्या क्या इंक्लूड है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर विंड, रेनफॉल, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस हैं। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में बताया है। एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से क्या है, हमारे लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं। Do you know that the Earth's crust outer shell is broken up into segments and they are called plates? These are 6 major plates and several minor ones. One of the major plates is Indian plate. The forces of the Earth's interior cause these plates to glide. This gliding motion is so gradual that we can only imagine it, not feel it, not even in a lifetime. It is said that the plates move only by a few centimeters in a year. अब यहाँ पर अर्थ के इंटरनल पार्ट के बारे में बताया, ठीक है। अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है जिनको प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 6 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे माइनर प्लेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसका जो सबसे एक जो मेजर प्लेट्स है उसको इंडियन प्लेट्स भी कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है आपका, इंडियन प्लेट्स कहा जाता है।
जो कि अर्थ, अब ये जो फोर्सेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर उससे कॉज हो रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर को इंटीरियर फोर्सेस से कॉज हो रहे हैं, वो मूव करते हैं। मींस हर हर कुछ टाइम में हर कुछ सालों में क्या होता है वहाँ पर मूव होता है, जो प्लेट्स है वो क्या होते हैं, मूव होते हैं। लेकिन हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते, ग्लाइड होते हैं लेकिन हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूवमेंट इतना छोटा होता है जिसको कोई भी फील नहीं कर सकता, ठीक है। कोई आप यहाँ पर आपको उसको फील नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि सालों में, ठीक है, एक साल में कुछ सेंटीमीटर तक जो प्लेट्स है वो क्या हो जाती है, ग्लाइड हो जाती है, मूव हो जाती है। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।